अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपनी मिनी सा जो है ना व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज जो है ना मैं अपनी रेसिपी कड़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज आपको जो है ना कड़ी की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स इनके अंदर यूज़ होते हैं, लेकिन बनती कमाल की है। तो चलें जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी यहाँ पर टाइम हो चुका है तकरीबन जो है ना वो 12 बजे का टाइम है। नाश्ता मैंने सबको करवा दिया था, खुद से भी नाश्ता कर लिया, बच्चों ने नाश्ता कर लिया। हस्बैंड जो है ना वो मेरे चले गए थे अपनी जॉब पे। तो यहाँ पर मैं बना रही थी कड़ी। तो मैंने सोचा सबसे पहले जो है ना मैं कड़ी बना लेती हूँ, कड़ी को पकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि कड़ी को पकने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वो दरकार होता है। तो इसलिए जितनी ज़्यादा देर ये पकती है ना उतना ही इसका जो है ना कच्चापन जो है ना वो बेसन का वो ख़त्म हो जाता है, और पक पक के जब मुलायम पड़ जाती है ना तो फिर ये जो है ना वो फुल जो है ना वो रेडी होती है। तो इसको तकरीबन जो है ना वो मैं कहती हूँ कि 5 से 6 घंटे कड़ी को पकाने के लिए लग जाते हैं। तो एक तरफ जो है ना हमने मिक्सर बनाकर रेडी कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम जो है मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। साथ साथ जी हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा है। तो टॉपिक हमारा ये है कि औरतें जो है ना बेचारी बेवकूफ़ क्यों बन जाती हैं दूसरों के हाथों से। तो जी पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है ना मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये है कि बहुत सी औरतें मैंने देखा है वो ज़रूरत से ज़्यादा मासूम होती हैं, भोली होती हैं। उनको दुनियादारी से इतना ज़्यादा जो है ना वो नहीं होता कि दुनिया जैसे लोग इतने ज़्यादा क्लेवर होते हैं, बहुत होशियार चालाक होते हैं। तो बेचारियाँ बहुत इनोसेंट होती हैं, या तो उनके पेरेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं। अपने पेरेंट्स से ये सारी चीज़ें वो सीखती हैं। मासूमियत जो होती है ना अपने पेरेंट्स से या सीखती हैं, या माँ से। माँ बाप जो है ना मासूम होते हैं, घर वाले बड़े डिसेंट किस्म के होते हैं। तो मासूमियत जो है ना उनके अंदर भी जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाती है। कुछ लोग बाय नेचर जो है ना मासूम होते हैं। तो क्या करते हैं कि लोग जो है ना इन मासूम लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो आपने लोगों को अपना फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठाने देना। अगर आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो ये टॉप में जो है ना पॉइंट्स को लास्ट में पिक कीजिएगा। अगर लोग आपका मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप भी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करें, ना कि लोगों के हाथों मासूम बनते लोगों के हाथों के ना जो बेवकूफ़ बनते रहें और लोग आपसे फ़ायदा उठाते रहें। आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। याद रखिएगा, लोग जब अपना मतलब निकालना होता है ना किसी में से, वो अपना मतलब अच्छे तरीके के साथ निकालते हैं, और जब उनका मतलब निकल जाता है तो वो टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके, इंसानों को टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके तो फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, आप जब भी आपको कोई अपनी तरफ जो है ना यूज़ करने की कोशिश करे, फ़र्स्ट टाइम जो है ना हर एक इंसान जो है धोखा खा लेता है, लेकिन सेकंड टाइम जो अगर आपके फिर से दोबारा आपको कोई यूज़ करने की कोशिश करे, इवन दो उसके फ़र्स्ट टाइम आप उसके हाथों से धोखा खा चुकी हैं, तो कभी भी आपने उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना और उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना। याद रखिएगा, जब जब आप दूसरे की बातों में आती रहेंगी तो आप लोगों के हाथों बेवकूफ़ बनती रहेंगी। तो होशियार बने। अगर फ़र्स्ट टाइम किसी ने आपको चीट किया है तो दूसरी मरतबा आप बिल्कुल भी उसको चीट करने ना दें। दूसरी मरतबा बल्कि डट के जो है ना वो मुकाबला करें और उनको जवाब दें। और ये है कि जवाब देना बदतमीज़ी करना ये बिल्कुल भी नहीं होता, अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं होता बदतमीज़ी करना, बल्कि किसी को आप इस तरीके के साथ जवाब दें कि दूसरे को मजाक के अंदर भी बात जो है ना वो कर दें और दूसरे को महसूस भी ना हो और आप अपनी बात भी कर दें। इस तरीके से आपने गुफ्तगू करनी शुरू कर देनी है। तो आपने क्या करना है, कभी भी जो है ना अगर आपको कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है ना, तो एक मरतबा अगर उनके हाथों से आप बेवकूफ़ बन चुकी हैं, तो अगर दूसरी मरतबा आप फिर उन्हीं लोगों के हाथों से बेवकूफ़ बन रही हैं, तो वाकई में जो है ना आपके अंदर ही जो है ना कोई मासूम वाला इतना ज़्यादा हिस्सा पाया जाता है कि आप दूसरों के हाथों में से जो है ना वो बेवकूफ़ बन रही हैं। आपने क्या करना है, उनको उसी वक्त जो अगर आपको कोई भरी महफ़िल में बेइज्जत कर रहा है तो आप जो है ना चुप करके बैठी हुई हैं, तो याद रखिएगा वो भरी महफ़िल में उसको आपने इतनी ज़्यादा हिम्मत दी है तो आपकी इंसल्ट कर रहा है। कभी भी कोई इंसान जो है ना उठ के किसी की इंसल्ट नहीं कर सकता। ये हमने खुद ही दूसरों को इजाज़तें दी होती हैं कि दूसरे भरी महफ़िल में बैठ के हमें बेइज्जत करें और हम कुछ भी नहीं कहते, और बल्कि वो दूसरे बंदे जो होते हैं ना जो हमें बेवकूफ़ बना रहे होते हैं या हमें इंसल्ट करते हैं, वो अपने किसी अदर दोस्त को या किसी
को कहते हैं देखना अब मैं इसको जो मर्ज़ी कह लूँगी, इससे कोई बात नहीं करनी, बल्कि आपका मजाक उड़ाड़े होते हैं बड़ी महफ़िल में। और एक मरतबा अगर आप उनको उसी वक्त बड़ी महफ़िल में अगर आपको बेइज्जत कर रहे हैं ना, तो आप उसी वक्त उनको शट अप बोल दें। आप भी बड़ी महफ़िल में उनको बेइज्जत करें तो दोबारा उनकी ज़रूरत नहीं होगी कि वो आपको बड़ी महफ़िल में बेइज्जत कर सकें या बेवकूफ़ बना सकें। तो ये हमने खुद ही दूसरे लोगों को इजाज़तें दी होती है कि दूसरे हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं और हम उनको कुछ कहते ही नहीं हैं। तो ये जिस तरीके का दौर जा रहा है ना, वहाँ पे भोलेपन और भोले लोगों को और मासूम लोगों को तो दुनिया बेच खाती है। तो आपने क्या करना है, होशियार बने, अक्लमंदी का मुजाहरा करें। ये नहीं कि लोगों के हाथों से बेवकूफ़ बनते रहें और लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहें और आप भी लोगों को फ़ायदा देती रहें। याद रखिएगा, लोग जो होते हैं ना वो इंसान, जैसे हम हमारे घर में बच्चों के लिए कोई टॉयज़ आते हैं ना, तो बच्चे शुरू शुरू में उस खिलौनों से बहुत ज़्यादा खेलते हैं। जब उनका दिल भर जाता है ना उन खिलौनों से, और वो खिलौने जो है ना कभी कहाँ पड़े होते हैं, कभी कहाँ पड़े होते हैं, क्योंकि उनका दिल भर गया। तो चलो ये तो खिलौने हुए, लेकिन जो लोग हैं ना बड़े अक्लमंद बनने की कोशिश करते हैं, चालाकियाँ जो लगाती हैं, तो वो क्या करते हैं, खिलौनों की तरह लोगों का यूज़ करते हैं। लोगों को पहले कठपुतली की तरह अपने उंगलियों पे नचाते हैं और बाद में जब उनका इस्तेमाल ख़त्म हो जाता है, पता चल जाता है अब इनसे हमारा इतना ही मतलब था, तो बाद में उसको खिलौनों की तरह कॉर्नर में लगा देते हैं या किसी डेकोरेशन पीस की तरह एक नुक्कड़ में जो है ना वो इस कोने में सजा देते हैं। और उनका यूज़ बिल्कुल भी उनको नहीं होता ना, तो उनको एक कॉर्नर में फेंक देते हैं, टिश्यू पेपर की तरह उसको वेस्ट समझते हैं। इंसानी जानों के साथ भी लोग इतना ज़्यादा, मैं कहती हूँ, धोखा करते हैं। अगर कोई भी आपको धोखा करने की आपके साथ कोशिश कर रहा है या आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है या उसने लाइफ में आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखे किए हैं, तो दोबारा दोबारा जो है ना आप उनके धोखों का शिकार ना बने, बल्कि कॉन्फिडेंटली जो है ना उनको जवाब दें, ताकि उनकी जो है ना दोबारा हिम्मत ना हो वो आपको जो है ना धोखा दे सकें। तो कभी भी, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई भी काम कर रही हैं या आपने बहुत अच्छा काम किया ना, तो लोग जो है ना मासूम बेचारी औरतें होती हैं उनकी तारीफ़ करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है, अगर किसी की कोई तारीफ़ करते हैं ना, वो बेचारियाँ जो ना फंस जाती हैं, तारीफ़ करके इतना खुश हो जाती हैं। किसी की कोई तारीफ़ करे, मासूम औरतों की, लड़कियों की यही निशानी होती है। अगर कोई उनकी तारीफ़ कर दे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने घर को बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रखा हो या किचन बड़ा नीट क्लीन रखा है, तो कोई उनकी तारीफ़ कर देना, आपने अपना किचन बहुत क्लीन रखा है, मेरे साथ भी थोड़ा सा मेरा किचन ऑर्गेनाइज़ करवा दो, वो इतनी सी तारीफ़ के बदले जो है ना वो इतना ज़्यादा उससे काम निकलवा लेते हैं। वो बेचारी सारा दिन लगा के उसके साथ हेल्प करवाने लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने कपड़े बहुत अच्छे परचेज़ किए हैं, तो कहते हैं चलो जी मेरे साथ शॉपिंग पे नहीं आ जाती, तुम मेरे साथ जो है ना एक मशवरा हो जाएगा। वो सारा दिन उसका वेस्ट करवा दिया। या फिर अगर उसने कोई कपड़े नए जो है ना वो स्टिच बड़े अच्छे से किए, उसको तुमने तो बहुत प्यारा बनाया हो, मेरी तो टेलर ऐसे स्टिच करके ही नहीं देते। वो बेचारी औरत खुद कह देती लाओ मैं आपको स्टिच कर देती हूँ। किसी के मासूमियत का इतना ज़्यादा फ़ायदा ना उठाएं कि दूसरा इंसान जो है ना आपकी हाथों इतना बेवकूफ़ बनता रहे और अल्लाह के आगे रो पड़े कि अल्लाह पाक मेरा इतना लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो याद रखिए कि जब इंसान अल्लाह पाक के आगे रो पड़ता है ना, तो उसका फ़ैसला, उसका इंसाफ़ करने वाला जो होता है ना, वो अल्लाह पाक जो है ना उसकी इंसाफ़ करने वाले बन जाते हैं। और आप सब जानते हैं कि अल्लाह पाक बेहतर इंसाफ़ करने वाला। तो कभी भी किसी के मासूमियत का इतना फ़ायदा इंसान को नहीं उठाना चाहिए। तो जी बहुत सी ऐसी औरतें हैं कि मैंने उनको देखा है कि वो अगर सब्ज़ी लेने भी जाए ना, कोई चीज़ परचेज़ करने जाए, तो जितना उनको रेट्स बताए ना, तो वो थोड़ा सा रेट्स कम करवाएंगी और बाद में जो है ना वो कम करवा के उसी में बड़ा खुश होती है कि हमने इतना जो है ना वो रेट कम करवा लिया है। तो अगर आप बाज़ार भी जाती हैं ना, तो कोशिश करें, अगर आप किसी लोकल मार्केट में जा रही हैं, तो वहाँ पर जा रही हैं तो कोशिश करें कि रेट्स जो है ना लोकल मार्केट में लोगों ने जो है ना आधे से भी ज़्यादा जो है ना वो रेट्स लगाए होते हैं, कि कहीं ना कहीं तो वो फंस ही जाएगी ना औरत, कोई ना कोई जो ये चीज़ परचेज़ करके जाएगी। तो बेचारी जो इस तरीके की भोली मासूम औरतें होती हैं वो फंस जाती हैं उनके हाथों और चीज़ परचेज़ करके घर आ जाती हैं, और अपनी तरफ से वो जो है ना वो कहती हैं कि हमने बड़े ही अच्छी कीमत में जो है ना वो चीज़ ले ली। जब घर आके सबको दिखाती हैं अपने रिश्तेदारों का, वो कहते हैं तुम तो लूट गई, तुम तो लूटी गई हो, तुमने इतनी महंगी चीज़ परचेज़ कर ली। तो मैं कहती हूँ कि लोगों को चाहिए कि किसी का इतना फ़ायदा उठाएं कि जितना दूसरा इंसान बर्दाश्त कर सके। कभी भी किसी का इतना फ़ायदा ना उठाएं कि दूसरे की बर्दाश्त के बाहर हो। तो आपने क्या करना है, अगर आप भी कोई चीज़ परचेज़ करने चाहते हैं, तो कोशिश करें कि इतनी अमाउंट उनको बताएं कि जितनी आपकी रेंज के अंदर, आपकी पहुंच के अंदर हो। और अमाउंट जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोकल मार्केट में जाए ना, तो वो कोई 2-3 हज़ार का सूट होगा ना, तो उन्होंने 6-7 हज़ार उसकी कीमत रखी होगी, ताकि कोई बेचारी औरत अगर किसी ने 6 हज़ार का कहा, तो वो शर्म के मारे जो है ना कहती है कि चलो 1000 कम करवा लेती हूँ, 1000 भी बहुत ज़्यादा।
उसने हाफ़ से भी ज़्यादा जो है ना अपना मार्जिन बीच रखा होता है। तो कोशिश करें जहाँ पर भी जाएँ लोकल मार्केट्स के अंदर तो रेट्स कम करवाने की कोशिश करें। लोगों के हाथों से जो है ना वो बेवकूफ़ बिल्कुल भी ना करें बने। लोग जो है ना वो आपको बेवकूफ़ इस तरीके से बनाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। तो आपने क्या करना है, होशियार बन जाना है, अक्लमंद बनें, अक्लमंदी का मुज़ाहरा करें। अगर आप भोली रहेंगी, मासूम रहेंगी तो दुनिया आपको बेच खाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जी, आपने इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो लाज़मी करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैंने कई ऐसी औरतों को देखा है, वो दूसरी औरत की ना बड़ी परवाह करती हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा, अगर उन्होंने किसी के साथ फ्रेंडशिप कर ली है ना, तो वो हद से ज़्यादा उनका ख़्याल रखती हैं। तो दूसरी जो औरत होती है ना, उसकी दोस्त, उसको उसकी 1% भी परवाह नहीं होती। वो कहती है ये तो बेवकूफ़ सी है, मासूम सी है, इसको तो कैसे मर्ज़ी जो है ना वो मैं मना सकती हूँ। वो भरी महफ़िल में भी उसको इग्नोर कर देगी ना, लेकिन उसके दिल में होगा ये मुझे क्यों नहीं बुला रही है, मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रही। तो इतना ज़्यादा उसको डिग्रेड करके भी फिर भी बेचारी मिन्नतें कर रही होती है, तुम मेरे साथ क्यों नाराज़ हो, तुम मेरे से बात क्यों नहीं कर रही। तो इतनी ज़्यादा मासूम बनना आपने बिल्कुल भी नहीं है। देखें, जब आपको कोई बात आपसे नहीं कर रहा ना, आपको नहीं बुला रहा, कोई आपको एक मरतबा इग्नोर करता है ना, आप उसको 10 मरतबा इग्नोर करें, ताकि दूसरे इंसान को रियलाइज़ हो कि ये तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। मैंने तो इसको एक मरतबा इग्नोर किया है और ये देखो जी मुझे कितना ज़्यादा इसने इग्नोर कर दिया। बल्कि वो आपको आके बुलाए दोबारा कि मैंने तो आपको अगर एक मरतबा नहीं बुलाया तो आप भी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं बुला रही। इस तरीके की आपने जो है ना वो बनना है। अगर आप इस तरीके की नहीं बनेंगी ना, तो यकीन करें कि लोग आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि लोगों ने आपको किस कदर जो है ना वो यूज़ कर लिया है। तो अगर आप अच्छी जो है ना वो हाउसवाइफ़ बनना चाहती हैं या अच्छी लेडी बनना चाहती हैं, तो लोगों के हाथों में कभी भी अपने आप को ना दें, कभी भी लोगों के हाथों में जो है ना कठपुतली ना बने, बल्कि लोगों को अपनी उँगलियों पे नचाएँ और लोगों से अपनी जो है ना चीज़ें मनवाएँ और अपनी बातें मनवाएँ। तो लोगों को अपने कदमों के अंदर लेकर आएँ, तो खुद लोगों के कदमों में कभी भी ना जाएँ। इस तरीके की लेडी बने कि अगर आपको कोई नहीं बुलाता ना, तो आप कहें कि वो एक मरतबा मुझे नहीं बुलाता, मैं इसको 10 मरतबा ना बुलाऊँ। इस तरीके की जो है ना वो पावरफुल लेडी आप बनने की कोशिश करें। देखें, अगर आप मासूम हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये है कि आपने क्या करना है, लोग किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। किसी को ये नहीं कि मुंह भर के जवाब दे देना, कोई आपके घर में आया आप उसके साथ बदतमीज़ी कर लें। इस तरीके की चालाक नहीं बनना, बल्कि इस तरीके की चालाक बने कि अगर आप किसी के साथ बात कर रही हैं तो अपनी बातें उनके साथ हरगिज़ शेयर ना करें, अपनी पर्सनल लाइफ हरगिज़ शेयर ना करें, बल्कि थोड़ी सी गुफ्तगू करें। जो लोग थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, मैं कहती हूँ वो बहुत से गुनाहों से भी बच जाते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो डिस्क्लोज़ नहीं करने वाली होती है। और जो बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं ना, वो जो ज़्यादा होशियार बनने की, ज़्यादा ओवर जो है ना क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा बोल बोल के अपनी सारी चीज़ें जो है ना लोगों के आगे रख देते हैं। अपने फ्यूचर प्लान्स, अपनी जो है ना डोमेस्टिक लाइफ, मतलब कि हर चीज़ जो है ना वो अपनी लोगों के आगे जो है ना वो शेयर कर देते हैं। तो आपने इस तरीके की क्लेवर बनना है कि कम बोलें लेकिन अच्छा बोलें, और दूसरों के साथ अपनी इस तरीके की कोशिश रखें कि अपने जो है ना पर्सनल प्लान्स जो है ना कभी भी उनके साथ शेयर ना करें। कोशिश करें कि इस तरीके की गुफ्तगू करें कि लोग जो है ना वो आपसे इम्प्रेस हों और आपके लफ्ज़ों की भी अहमियत हो, आपके एक एक लफ्ज़ की जो है ना अहमियत हो। और लोग कोई भी काम करना स्टार्ट करें तो आपके साथ मशवरा करें कि वो जो है ना वो कम बोलती है लेकिन उसकी जो है ना बातें बहुत प्यारी होती हैं, मशवरा वो बहुत अच्छा देगी। और जो ज़्यादा बोलते हैं लोग, उनके लफ्ज़ों की भी कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि सब कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बोलती है, इसके तो लफ्ज़ों की कोई अहमियत नहीं, इसने तो बस बातें ही किए जानी, इसने कोई पावरफुल जो है ना वो हमें एडवाइस नहीं देनी। तो चलो हम इसके साथ बात करते हैं। आपने इस तरीके की क्लेवर बनना है। ओवर क्लेवर लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा नाकामी उनका मुकद्दर होती है। जितना मर्जी दूसरों को चीट कर लें, धोखा दे दें, लेकिन मुआशरे में उनका कोई भी नाम नहीं होता, बल्कि उनको बुरे लफ्ज़ों में ही जाना जाता है। बेशक वो दूसरे के सामने आपको बड़ा बेइज्जत कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन यह है कि मुआशरे में उनकी अपनी ही रिस्पेक्ट कोई नहीं होती। क्योंकि वो इसलिए रिस्पेक्ट नहीं होती, वो इतना ज़्यादा क्लेवर बन चुके होते हैं कि लोग जो है ना उनको अवॉइड करते हैं। और मासूम लोग तो उनके हाथों में जो है ना वो आ जाते हैं, फंस जाते हैं उनके जाल में। लेकिन जो लोग उनको जज कर लेते हैं ना, जो थोड़े से अच्छे और होशियार लोग होते हैं, वो उनको जज कर लेते हैं। ये तो बहुत ही गंदी कैटेगरी के जो है ना पीपल्स हैं, इनसे तो जो है ना दूर ही रहना चाहिए, इनको तो इग्नोर ही करना चाहिए। तो इनके साथ जो है ना वो रिलेशन रखना ही नहीं चाहिए। तो इतने जो है ना ओवर क्लेवर लोग बनते हैं ना, उनकी भी माशरे में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। अगर मासूम लोगों को आप नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं ना, तो आपकी भी माशरे में कोई भी इज़्ज़त नहीं
नहीं है। सो प्लीज़ लोगों की जो है ना रिस्पेक्ट करना सीखिए, ना कि लोगों को इग्नोर आप कर रहे हैं, लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हर एक इंसान को चाहिए कि हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करें। एक छोटी सी लाइफ है, उसको प्यार से मोहब्बत से जो है ना वो गुजारें, ना कि लोगों को अपने हाथों पे कठपुतली की तरह नचाते फिरे और लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते रहें। दुनिया में तो आप उनका फ़ायदा उठा लेंगे, लेकिन आखिरत में आप उसका जवाबदेह होंगे। तो आखिरत दुनिया में आप जितना मर्ज़ी जो है ना वो मैं कहती हूँ लोगों के हाथों से मार खा लें, बुरे बन जाए, लेकिन ये कि कोशिश करें इतने अच्छे बने कि आखिरत में आप जो है ना अच्छे साबित हो और जन्नत जो है ना वो आपकी आखिरी मंजिल हो, ना कि दोज़ख आपका मुकद्दर बन जाए। तो जी, अगर आज का मेरा प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो, मेरी मज़ेदार सी कढ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो यहाँ पर माशाल्लाह से मेरी कढ़ी बनकर हो चुकी है तैयार। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरा चैनल जो है ना वो ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को जो है ना वो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।